बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज नंबर 3.2 सॉल्व करेंगे क्लास 9 साइंस मैथ में से। इस एक्सरसाइज में हमारा टॉपिक क्या है? लॉग फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बच्चों, वो आपने सेकंड चैप्टर में भी हमने की है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेकंड चैप्टर में जब हमने पढ़ी थी तो हमने मिसाल के तौर पर फर्स्ट करने लिखा हुआ है 3⁻²। सही हो गया। अब देखें, इसमें जो नंबर रिपीट होगा, द नंबर विच रिपीट इज कॉल्ड बेस एंड नंबर ऑफ टाइम इट रिपीट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। यानी 3⁻² का मतलब है 3 × 3 ना। तो 3 इज कॉल्ड बेस बिकॉज 3 इज रिपीटेड एंड 2 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट बिकॉज 3 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। सही हो गया। अब देखें, इसी को एग्जांपल को लेकर पहले मैं आपको बताती हूँ ना कि हम इसको कर क्यों रहे हैं ना। अगर फर्स्ट करें, आपने इस तरह के क्वेश्चन किए थे 3⁻x = 9 गिवन है और आपसे कहा जाता है x की वैल्यू मालूम करें। सेकंड चैप्टर में हमने जब इस तरह के क्वेश्चन किए थे तो हमने कैसे किया था? देखिए, यहाँ x जो है उसकी बेस 3 है, तो हम इस तरफ वाली वैल्यू की भी बेस 3 बनाएंगे। तो ये 3 बन सकती है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। देखें, बेसिस सेम है तो इसकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। वेरी इजीली इसका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर यही वाली वैल्यू यूँ दी हो 3⁻x = 10, तो अब देखें, हम जो मर्जी करें 10 जो है वो 3 की बेस में नहीं कन्वर्ट हो सकता। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जगह क्या यूज़ करते हैं? लॉग फॉर्म। जो बड़े लेवल पर इस तरह की कैलकुलेशन अगर हमें करनी पड़ जाए और हमारे पास जो है वो कैलकुलेटर भी ना हो, तो लॉग इज़ द बेस्ट टूल विच कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इस साइन का क्या मतलब है? दिस साइन शोज इफ एंड ओनली। सही है। अब अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है तो हम इसको लॉग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दीज टू फॉर्म्स आर रिवर्सिबल। लॉग फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू लॉग फॉर्म। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम यही कन्वर्जन करेंगे और जो है ये इस फॉर्म के होल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि a की वैल्यू 1 के इक्वल ना आए। सही है। और जो है ना, अब देखें, जो इसकी बेस है वही लॉग की बेस बनेगी, जो इसका एक्सपोनेंट है वो लॉग की वैल्यू बनेगी और जो इसका आंसर है =y, वो लॉग उस वैल्यू का हम लेंगे। तो अब चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में हमने यही करना है, लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना और एक्सपोनेंशियल को लॉग में, और फिर लॉग फॉर्म को यूज़ करके बड़ी वैल्यू को सिंप्लीफाई करके अननोन वैल्यूज़ को मालूम करना। चलिए जी, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन लॉग फॉर्म। हमें सारे इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं और सारे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और हमें इसको किस में चेंज करना है? लॉग फॉर्म में। अच्छा बच्चों, एक बात और मैं आपको बताऊं कि देखें, ये लॉग फॉर्म में आपके पास बेस की वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकती है। आपको यहाँ a दिया हुआ है, मतलब जनरल फॉर्म में तो a है। जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो इस a की जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकती है, कोई वेरिएबल भी आ सकता है। ठीक है ना। तो ये हम इस तरह के लॉग को जो है वो हम जिसकी बेस कोई भी हो, ठीक है, कोई भी बेस हो, उसको सॉल्व करने के लिए लॉग फॉर्म इज़ द बेस्ट फॉर्म। अगर बेस 10 में है तो वो हम अगले एक्सरसाइज में करेंगे। हमारे पास जो लॉग टेबल होता है जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, ये बात मैं आपको थोड़ा एडवांस में बता रही हूँ कि जो हम लॉग टेबल में लॉग की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे वो बेस 10 में कैलकुलेटेड होती हैं। उनको कैलकुलेट करना ईजी होता है। लेकिन ये वाली जो वैल्यूज़ हैं जिनकी बेस देखें a मेंशन है, a का मतलब है इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू, इट इज़ अ वेरिएबल। ठीक है। इसकी वैल्यू जो है जो है कुछ भी हो सकती है। आपकी बुक में 1 के अलावा कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें इसकी वैल्यू 81 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू। तो इस तरह की लॉग जिनकी बेस अदर देन 10 हो, उसको हम लॉग टेबल से कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए लॉग फॉर्म जो है वो क्या है? बेस्ट है।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, बहुत सारे, लेकिन जो मुझे इजी लगता है मैं आपको उस तरीके से करवाऊंगी। अब देखें, आपने इसमें से वैल्यूज निकाल कर लॉग फॉर्म में पुट करनी है ना। मतलब हमारा टारगेट क्या है, हमें ए पता हो क्या है, y पता हो और x पता होना चाहिए। ठीक है, a, y और x की वैल्यूज हमें यहाँ से मालूम होनी चाहिए। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कंपेयर करके a, x और y की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, कंपेयर विद एक्सपोनेंशियल फॉर्म a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। जब कंपेयर करेंगे तो देखिए, इसकी बेस a है, इसकी बेस क्या है 4, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसकी एक्सपोनेंट x है और इसका एक्सपोनेंट क्या है 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ये इक्वल टू y है और ये इज इक्वल टू 256 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 256। देखिए, एक टारगेट हमारा पूरा हो गया a, x और y निकालने का। अब हमने सिर्फ a, x और y मालूम किए, अब हम इसको लॉग फॉर्म में पुट करेंगे। सही हो गया, पुट इन लॉग फॉर्म। तो लॉग फॉर्म हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ a y इज इक्वल टू x। लॉग ऑफ a की जगह क्या आ जाएगा 4, y की जगह क्या आ जाएगा 256 और x की जगह क्या आ जाएगा 4। सही हो गया। अब देखें, ये हमारा आंसर है, ये लॉग फॉर्म में चेंज हो गया है। अब देखें, इस लॉग ऑफ 256 जो है ये कौन सी बेस में कैलकुलेट किया गया है, 4 बेस में। इसी लॉग को अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब करेंगे, अगर हम लॉग टेबल से करेंगे तो उसका आंसर कभी भी 4 नहीं आएगा। सही है ना, वो आंसर बेस 10 में कैलकुलेटेड है। और ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको हम सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग फॉर द वैल्यूज अदर देन बेस 10। तो ये देखिए, लॉग ऑफ 256 किसके इक्वल है, अगर बेस 4 है तो इसका आंसर क्या आता है 4। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 रेज टू पावर माइनस 6 is equal to 1/64. Again compare with exponential form to find the values of a, x and y. A raised to power x is equal to y. Y we are comparing to find the values of a, x and y. अगर ये a, x और y आएगा तो तब हमारे पास लॉग फॉर्म आएगी। तो अब देखें, कंपेयर करें, बेस a है तो यहाँ बेस क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2। यहाँ एक्सपोनेंट x है और यहाँ क्या है -6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 एंड इक्वल टू y एंड इक्वल टू 1/64, तो y की वैल्यू आ गई 1/64। सही हो गया, a, x और y हमें पता चल गया। अब हमने क्या करना है, पुट इन लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म में वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ a y इज इक्वल टू x। a की जगह क्या आ जाएगा 2, y की जगह 1/64 और x की जगह क्या आ जाएगा -6। नाउ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू लॉग फॉर्म। और यहाँ देखें, अगर हम 1/64 है बेस 2 में तो इसका आंसर क्या आता है -6। थर्ड पार्ट है हमारे पास 10 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो a, x और y निकालने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे। a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। पुट इन लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे, लॉग ऑफ a y इज इक्वल टू x। a की जगह हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 10, y की जगह आ जाएगा 1 और x की जगह 0। यानी कि बेस 10 में log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब देखें, चूँकि ये बेस 10 में है तो यही वाला आंसर आपका लॉग टेबल से भी आएगा। लॉग टेबल में आप जाके देखें तो log 1 0 होता है, log 10 जो है वो 1 होता है, log 100 2 होता है। तो यहाँ पर log बेस 10 में कैलकुलेट हो रहा है तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 0। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x रेज टू पावर 3/4 इज इक्वल टू y। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी x और ये जो x है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। अब देखें, आपने इस x और इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ से a, x और y की वैल्यूज़ निकालना हमारा टारगेट है कि a किसके इक्वल है, x किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है।
अब ये a जो है वो x के इक्वल आए, y के इक्वल आए, यहाँ से जो भी इसकी वैल्यू है वो सिर्फ हमने उसके इक्वल लिख लेनी है, ठीक है ना। a जो है वो किसके इक्वल आ गया, x के। इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये वाला x जो है वो a के बराबर है, नहीं। बेस a है, यहाँ बेस x है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, x। इसका एक्सपोनेंट x है और इसका एक्सपोनेंट 3/4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 3/4 एंड y इज इक्वल टू y। नाउ पुट इट इन लॉग फॉर्म। log of ay इज इक्वल टू x। अब देखें आपने यहाँ से इन a की वैल्यू इधर से देखते हैं, अब जिसकी इक्वल है वो पुट करनी है। तो देखें ये a है, इसके इक्वल है x के, तो यहाँ x आ जाएगा। ये y है, y किसके इक्वल है, y के, तो उधर y ही आएगा। और यहाँ x की वैल्यू क्या है, 3/4। यानी कि ये एक जनरल क्वेश्चन है जिसमें ना आपको x पता है ना y पता है, और बस उसको, यानी अगर बेस पता होती, y की वैल्यू पता होती, तो फिर हम कहते हैं कि आंसर इसके इक्वल है। लेकिन इट इज़ अ जनरल फॉर्म, x एंड y आर अननोन वैल्यूज़। सिंपल आपको कन्वर्जन के लिए एक एग्जांपल दी हुई है कि देखते हैं आप x और y के साथ कंफ्यूज होते हैं या नहीं। तो मैंने आपको बहुत ईजी सा मेथड बताया, आप आराम से कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है 3⁻⁻4 इज इक्वल टू 1/81। अब हमने इसको कंपेयर करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ। तो a किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 एंड y इज इक्वल टू 1/81। नाउ पुट इट इन लॉग फॉर्म। तीनों वैल्यूज़ को हम लॉग फॉर्म में पुट करेंगे। लॉग ऑफ ay इज इक्वल टू x। a की जगह क्या आ जाएगा, 3, y की जगह 1/81 और x की जगह क्या आ जाएगा, -4। यानी बेस 3 में लॉग अगर 1/81 का कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -4। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 64 raised to power 2/3 is equal to 16. Compare with exponential form to find the values of a, x and y. Compare with a raised to power x is equal to y. A is equal to 64, x is equal to 2/3 and y is equal to 16. Put in log form. Log of ay is equal to x. A is equal to 64, y is equal to 16 and x is equal to 2/3। ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का रिवर्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज किया था, अब लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, लॉग फॉर्म से कंपेयर करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो चलिए कंपेयर करते हैं। कंपेयर विद लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म क्या है, लॉग ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ऑन कंपेयरिंग वी फाइंड इसकी बेस ए है, इसकी बेस भी ए है, तो a इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 1/a² एंड x इज इक्वल टू -2। पुट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी गेट a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। a की जगह क्या आ जाएगा, a, x की जगह -2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/a²। अब देखें अगर हम इसको वैसे भी चेक करें तो देखें a की पावर -2 है, इसको प्लस करने के लिए हम इसको उल्टेंगे तो 1/a² ही आता है। तो यहाँ से आंसर इजीली चेक हो सकता है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है log ऑफ बेस 2 1/128 इज इक्वल टू -7। तो इसको सबसे पहले लॉग फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2, y किसके इक्वल आ जाएगा 1/128 एंड x इज इक्वल टू -7।
नाउ पुट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। ए की जगह क्या आ जाएगा 2, एक्स की जगह -7 और वाई की जगह 1/128। अब देखें इसको भी अगर हम 2 की पावर -7 को पॉजिटिव करें तो नीचे ये उलट जाएगा और 1/2 रेज़ टू पावर 7 बन जाएगा, और इसको 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 128 ही आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ बेस बी 3 इज इक्वल टू 64। चलिए आप कंपेयर करते हैं। देखें ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। ये भी एक वेरिएबल ही है। a is equal to b, y is equal to 3 and x is equal to 64. Put in exponential form. a raised to power x is equal to y. a की जगह क्या आ जाएगा b, x की जगह 64 और y की प्लेस में आ जाएगा 3, यानी b raised to power 64 is equal to 3। अब देखें b तो जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि b की पावर 64 हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। लॉग ऑफ बेस a वैल्यू a इज इक्वल टू 1। अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास एक किस्म की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, जिसको हम आगे जाकर किसी क्वेश्चन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी एक दो चीज़ें जो हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की, और एक हमारे पास ये है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि लॉग 10 जो है वो 1 का वैल्यू जो है 0 होती है, बेस 10 में log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो इसी तरह अगर हमारे पास बेस भी वही हो और वैल्यू भी वही हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। जैसे फॉर एग्जांपल log बेस 10 में 10 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 1 आएगा। तो इसी तरह अगर कोई भी वैल्यू है, log ऑफ 2 है तो उसका आंसर 1 है, log ऑफ 3 है तो उसका आंसर भी 1 है। यानी बेस और जो है वैल्यू सेम हो तो आंसर जो है वो log का क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप देखें वैल्यूज़ कंपेयर करें, a जो है वो a के बराबर आ गया, y भी a के बराबर आ गया और x की वैल्यू क्या आ गई, 1। पुट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। a इज इक्वल टू a तो यहाँ a ही आएगा, x इज इक्वल टू 1 तो यहाँ 1 ही आएगा और y की जगह a। देखिए a की पावर 1 जो है वो a ही होता है, तो ये हमारी ठीक फॉर्म बनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट जो 5वां है, ये भी हमारे पास एक किस्म का जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड आप इसको रूल भी कह सकते हैं कि हम इसको आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। अब देखें क्या गिवन है कि log ऑफ 1 की वैल्यू जो है बेस a में 0 है। इसका मतलब है बेस a इज़ अ वेरिएबल, a कैन एज्यूम एनी वैल्यू, यानी कि log 1 की वैल्यू हर बेस में जो है वो क्या है, 0 है। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे लॉग फॉर्म के साथ। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। पुट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। a की जगह पे क्या आ जाएगा a, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1। और देखें ये हमने ये एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा था कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो ये हमारा जो है उससे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, log ऑफ 4 1/8 इज इक्वल टू -3/2। तो कंपेयर करेंगे लॉग फॉर्म के साथ। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/8 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। अब किस में पुट करेंगे, पुट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। तो a की जगह क्या आ जाएगा, 4, x की जगह -3/2 और y की जगह 1/8। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व भी करें 4 की पावर -3/2 को तो हमारे पास आंसर 1/8 ही आएगा। इसको कैसे सॉल्व करना होगा, पहले 4 को रिवर्स करें, 1/4 की पावर 3/2 बन जाएगा और 3/2 में पहले स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास सॉल्व, यानी कि
अननोन की वैल्यू मालूम करें। यहाँ पर देखें अननोन कहाँ पर है, ये है x, इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। और हमारे पास लॉग बेस दी हुई है √5 और वैल्यू है 125 और ये x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। इन सारे क्वेश्चन में बच्चों x जो है ना वो कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, जहाँ भी है हमने उस हिसाब से उसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सारे क्वेश्चन में लॉग फॉर्म गिवन है, लॉग फॉर्म के साथ कंपेयर करें, a x और y की वैल्यू निकालें और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट कर दें। तो कंपेयर विद लॉग फॉर्म, log of ay इज इक्वल टू x। अब देखें a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, y इज इक्वल टू 125 एंड x इज इक्वल टू x। पुट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। a की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और x जो है वो x ही रहेगा और y की जगह क्या आ जाएगा 125। अब देखिए जो x हमने मालूम करना है वो पावर में है, तो हम इनकी बेसिस को सॉल्व करते हैं। इसकी बेस में स्क्वायर रूट है, इसको हटाएं, रेडिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल में लेकर आएँ तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 3। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो 5 5s are 25, 25 5s are 125। सही हो गया। अब जो है देखें दो पावर्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 5 की पावर क्या बन जाएगा x/2 और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 3। अब देखें बेसिस सेम हो गई तो पावर्स आपस में इक्वल होंगी, x/2 इज इक्वल टू 3, 2 इधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2s are 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ 4x इज इक्वल टू -3। इसको फिर कंपेयर करेंगे लॉग फॉर्म के साथ, कंपेयर विद लॉग फॉर्म, लॉग ऑफ a y इज इक्वल टू x। ठीक है, साथ आपने लिखना है कंपेयर विद, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू -3। अब ये x इज इक्वल टू -3 आंसर नहीं है, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करेंगे उसके बाद आंसर निकलेगा। ठीक है, पुट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a की जगह क्या आ जाएगा 4, x की जगह -3 और y की जगह x। अब देखिए हम ये सिंपल है, इसमें बेसिस बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसको सीधा लिख लें, x इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर -3। अब इसकी पावर माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए इसको नीचे ले जाएंगे, 1/4 की पावर 3 आ जाएगा और 4 की पावर 3 का मतलब है 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 4s are 16, 16 4s are 64, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1/64। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ 81 9 इज इक्वल टू x। ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। सेकंड क्वेश्चन में जो है हमारे पास x जो है वो सिंपल सामने ही आ रहा था, इसमें दोबारा ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है तो इसमें जो है वैल्यू फिर किस में आएगी, एक्सपोनेंशियल में आएगी और हमें उसको बेस में बेसिस बराबर करनी पड़ेंगी। तो पहले कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 81, y इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू x। पुट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। a की जगह आ जाएगा 81, x की जगह x और y की जगह 9। सही हो गया। अब देखें यहाँ पर बेस है 9 और यहाँ पर बेस है 81, तो हमें बेसिस बराबर करनी है, इसको भी 9 बनाते हैं। तो इसको अगर 9 बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 9 का स्क्वायर। सही हो गया। और यहाँ पर 9 की पावर क्या है 1, बेसिस इक्वल है, पावर्स इक्वल होंगी, साथ ये साइन डाल देते हैं तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। फोर्थ पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ 3 5x + 1 इज इक्वल टू 2। कंपेयर करेंगे लॉग फॉर्म के साथ तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y की आ जाएगी 5x + 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये x इज इक्वल टू 2 आंसर नहीं है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करके इसको सॉल्व करना है। a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। a की जगह क्या आ जाएगा 3, x की जगह 2 और y की जगह 5x + 1।
सही हो गया। अब देखें 5 जो है x जो है वो नीचे है, पावर में नहीं है, तो इसको सॉल्व करें। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 5x + 1। अब इसको उल्टा के लिखें, 5x + 1 को इधर लिखें और 9 को इस तरफ लिख लें। अब सबसे पहले 1 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, दूसरी तरफ जाकर 1 क्या हो जाएगा 9 में से माइनस हो जाएगा, तो 5x = क्या आ जाएगा 8। अब 5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/5। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास log of 2x = 7। सेकेंड पार्ट की तरह है, वैल्यूज़ कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y = x and x = 7। Now put in exponential form, a⁻x = y। a की जगह क्या आ जाएगा 2, x की जगह 7 और y की जगह x। अब देखें x तो नीचे है, = 2⁻7 है, पहले इसको सीधा करके लिख लें। 2⁻7 का मतलब है 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो चलें करते हैं। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 1 2 3 4 कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6 और 7, तो ये बन जाएंगे 128। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64 and 64 2s are 128 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पॉइंट में आ रहा है log of x 0.25 = 2। कंपेयर करेंगे लॉग फॉर्म के साथ, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25 और 2 जो है वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करेंगे, a की जगह क्या आ जाएगा x और x की जगह क्या आ जाएगा 2 और y की जगह आ जाएगा 0.25। सही हो गया। अब देखें x बेस में है और इसकी पावर 2 है, तो जैसे पहले हमने बेसिस बराबर की थी, हम पावर बराबर करेंगे। तो 0.25 का पॉइंट हटाएं, तो नीचे क्या आ जाएगा 100। सही हो गया, तो ये बन जाएगा 25/100। तो इसकी पावर 2 है, तो इनको भी 2 के पावर में लिखें। ये 5 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। x² = 5/10 होल स्क्वायर, दोनों पे सेम स्क्वायर था तो स्क्वायर बाहर आ गया। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड या कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट x = 5/10, 5 1 is 5, 5 2s are 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड और कंपेयरिंग बोथ साइड। पावर सेम है तो बेसिस इक्वल होंगी, जैसे पहले हमने किया था बेसिस सेम थी तो पावर इक्वल थी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7, log of x 0.001 = -3। Again comparing with log form, we get a = x, y = 0.001 and x = -3. Put in exponential form, a⁻x = y। a की जगह क्या आ जाएगा x और x की जगह आ जाएगा -3 और y की जगह 0.001। अब देखिए यहाँ भी x की पावर -3 है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। पहले हम क्या करते हैं, अभी इस -3 को भूल रहे हैं, हम इसका पॉइंट हटाएंगे, तो इसका पॉइंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 1 और 3 0 आ जाएंगे और ये 1/10⁻³ हो जाएगा। अब 10 की पावर 3 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 आ जाएगा, यानी x की पावर -3 = 10 की पावर -3। अब बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल होंगी, पावर सेम है तो बेसिस आपस में इक्वल होंगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। आठवां पार्ट है हमारे पास log of x 1/64 = -2। लॉग फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी x, y की वैल्यू आ जाएगी 1/64 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। पुट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a⁻x = y। a की जगह क्या आ जाएगा x और x की जगह आ जाएगा -2 और y की जगह 1/64। लास्ट क्वेश्चन की तरह देखें, इसकी पावर -2 है तो पहले 64 को देखें,
कि इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 8 का स्क्वायर लिख लें, ये 2 की फॉर्म में लिखते हैं, जिस तरह भी लिखते हैं आपकी मर्ज़ी है, वैल्यूज़ जो हैं वो आखिर में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बेहतर यही है कि इसकी पावर 2 है तो उसको भी 2 की पावर में लिखें, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर। सही हो गया। अब जो है 1/8 का स्क्वायर है, ये ऊपर आएगा तो 8 की पावर -2 बन जाएगी। अब पावर सेम है तो बेसिस आपस में इक्वल होंगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अगर देखें, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ कि अगर यहाँ पर हम इसके बजाय इसको यूँ लिख लेते हैं, x की पावर -2 और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, तो ये आ जाता है 2 की पावर 6। सही हो गया। तो x की पावर -2 था, ऊपर जाके 2 की पावर -6 हो जाता, और फिर हमें इसको जो है ना यूँ करना पड़ता, 2 की पावर -2 को अलग करना पड़ता और 3 को अलग करना पड़ता। सही है ना। फिर -2 के बराबर आ जाता तो x की वैल्यू आ जाती 2 की पावर 3 और फिर वो 8 बन जाता। तो बजाय इसके कितना लंबा तरद्दुद करें, हमने डायरेक्ट इसको किस फॉर्म में लिखा है, स्क्वायर की फॉर्म में बेस को लिख दिया है और आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, log base square root of 3x is equal to 16. Compare with log form, a is equal to square root of 3, y is equal to x and x is equal to 16. Put in exponential form. A raised to power x is equal to y. In place of a we will put square root of 3 और y की जगह क्या आ जाएगा 16। अब पहले इसकी जो है पावर को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 1/2 और बाहर आ गया x। ये रेडिकल फॉर्म थी, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया है। अब देखिए बन जाएगा 3 की पावर x/2 इज इक्वल टू 16। अच्छा बच्चों, ये तो हमने वैल्यूज गलत पुट कर दी हैं, ठहरे इसको दोबारा पुट करते हैं, ये गलत कंपेयर हो गया। देखिए a इज इक्वल टू √3, y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 16, ये तो सही है। अब जो है ना इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे a की जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x की जगह 16 आएगा और y की जगह आ जाएगा x, ये इधर आता था। सही हो गया। अब इसको रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2 और बाहर क्या आ गया 16 इज इक्वल टू x। अब 3 की दो पावर्स हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू x, 2 1 is 2, 2 8s are 16, तो 3 raised to power 8 इज इक्वल टू x। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 raised to power 8। अब आप कैलकुलेटर यूज़ करें या अगर आपका टेबल स्ट्रॉन्ग है तो 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6561। x इज इक्वल टू 6561। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।